नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। प्रिय मित्रों, साथियों, जाके पावन फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। साथियों, दुख का अजीब खेल है। जब हम पर बीतता है तब समझ में आता कि दुख क्या है, और जब दुख दूसरों पे बीतता है तो हमें मजाक लगता है। इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति मुसीबत में हो तो उसकी मजाक मत बनाए, उसकी हंसी मत उड़ाई। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जीवन का एक अनुभव और शेयर करने हैं। जीवन में गतिशीलता बहुत जरूरी है। बहता पानी निर्मल और पड़िया गंदा हो। जो जल बहता रहता है वो बड़ा निर्मल और शुद्ध रहता है। अपनी ग्रोथ से संतुष्ट मत होइए, क्योंकि अगर नदी का पानी एक ही स्थान पर रुक जाए तो वो सड़ने लगता है। इसलिए गतिशील बनाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, सोच सकारात्मक रखिए। हो सके तो किसी का भला करिएगा, बुरा मत करिएगा। साथियों, जीवन में खुश होने का ये भी एक तरीका है। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, मूलांक 6 के बारे में जनरल सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका कामकाज कैसा है, आपकी शिक्षा कैसे रहेगी, आपका आर्थिक स्थिति क्या रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, आपके शुभ अंक, मित्र अंक, शत्रु अंक, शुभ वर्ष, आपका शुभ दिन, ये सारी चीजें आपको जानकारी दूंगा। लेकिन मूलांक 6 यानी क्या? यानी जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 6 होगा। और मूलांक 6, अंक 6 के स्वामी ग्रह जो देवता वो शुक्रदेव है। और मूलांक 6 पर शुक्रदेव का प्रभाव होने के कारण यह अपने आप में बड़ा अद्भुत अंक है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य, जीवन, साहस और सृजन को दर्शाता है। आप एक स्वस्थ शरीर, अद्भुत पर्सनैलिटी के व्यक्ति है और आपका उदार और नम्र स्वभाव है। संगीत, कला, गायन, नृत्य आपकी विशेष रुचि होगी। कला में आप बहुत लगाव रखेंगे, क्योंकि आपका जीवन कलात्मक और रचनात्मक विचारों वाला है। और सौंदर्य के प्रति आपका विशेष आकर्षण होगा। आप में सुरुचिपूर्ण सलीकेदार कपड़े पहनना, बन ठन कर रहना, यह आपकी गहरी प्रवृत्ति है। भौतिक सुखों के प्रति आपका विशेष आसक्त होता है, विशेष लगाव आपका रहता है। विलासितापूर्ण जीवन जीते हुए आप अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। खाने पीने और मादक पदार्थों के भी आप शौकीन होते हैं। आप दीर्घायु, बलवान, हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति है। दूसरों को सम्मोहित करने की कला आप में माहिर हैं। आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। आप लोगों को हैंडल करने की अच्छी क्षमता रखते हैं। आप जीवन में बहुत फेमस और बहुत पॉपुलर होते हैं, लेकिन आलस्य की वजह से आप अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। आलस्य और निर्णय लेने की क्षमता की कमी की वजह से जीवन में असफलता का मुंह आपको देखना पड़ता है। लेकिन आप विश्वसनीय है और शांति प्रिय व्यक्ति हैं। आप अपनी बातों और व्यवहार से किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने में माहिर होते हैं। आप धैर्यवान हैं, मित्रों के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। संसार के प्रति आपका नजरिया बड़ा उदार है। आप अपनी मेहनत के फल पर दूसरों को बांटकर भी प्रसन्न रहते हैं। अपनी मेहनत का फल आप दूसरों को बांटते हैं। जो लोग आप पर विश्वास कर चलते हैं उनकी कसौटी पर आप खरे उतरते हैं। आपकी बौद्धिक उत्कृष्टता के सब कायल होते हैं। आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो बड़ा खुशमिजाज है। आप मित्रता करने में माहिर है। विपरीत लिंगी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना यह आपका विशेष गुण है। आपकी शारीरिक शक्ति बहुत अद्भुत होती है, लेकिन आपकी आत्मिक शक्ति बड़ी कम होती है। आपका जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण होता है, परंतु समाज में आपको वो नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। वो मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती जो जिसके हकदार आप हैं।
आप मित्रों के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। आप अपनी मेहनत का फल अपनों को बांटकर खुश होते हैं और ना आप कभी हिचकिचाते हैं। देने से आप नहीं हिचकिचाते। आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण लोग आपको पसंद कर और आपको भी आकर्षक व्यक्तित्व के लोग ही पसंद होते हैं। एक सकारात्मक सोच है और मन के किसी कोने में अध्यात्म जुड़ाव भी आपका रहता है और मित्र मंडली में आपकी अपनी एक अलग पहचान है। भोग विलास में आपकी रुचि बहुत रहेगी। अपनी शान शौकत में आप धन खर्च करना पसंद करते हैं। ये जानकारियां हैं आपके बारे में मोटी मोटी। मैं आपके एजुकेशन की बात करूं तो आपका शिक्षा के प्रति कोई ज्यादा रुचि नहीं होती, लेकिन कला, संगीत, नृत्य, गायन की ओर आपकी रुचि अधिक होती और इस क्षेत्र में आप व्यवसायिक रूप में बहुत आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं, परंतु आप में विचारों को कार्य रूप देने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है, जिसकी वजह से कई बार जीवन में पिछड़ जाते हैं। नृत्य, गायन, पेंटिंग, वाद्य आपकी अच्छी रुचि होती है और अच्छी पकड़ भी होती है। आप बहुत अच्छे लेखक, अभिनेता, केमिस्ट बन सकते हैं। आप सौंदर्य प्रसाधन और वस्त्र और भोजन से संबंधित कार्य में अधिक सफल होते हैं। कारोबार, कैरियर की बात करूं मूलांक 6 वालों तो राजनीति का क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र सब आपके लिए लोकप्रिय है और आप बड़े ऊंचे पदों पर, उत्तरदायित्व पर निभाने में आप सक्षम रहते हैं और बड़े ऊंचे पदों पर आप विराजमान रहते हैं। लग्जरी, फैंसी आइटम का बिजनेस आपको बहुत फलता है। मनोरंजन और एंटरटेनमेंट लाइन का बिजनेस, स्पोर्ट्स का बिजनेस बहुत बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। स्वयं विवेक से डिसीजन लेकर आप बिजनेस करें। संगीत, चित्रकला में आपकी विशेष रुचि होती है। होटल, फिल्म, नाटक, वस्त्र, आभूषण से संबंधित व्यवसाय में सफलता मिलती है। इंटीरियर डेकोरेटर, इंजीनियरिंग, सुनार का काम, फोटोग्राफी, संगीत, लेखन, प्रकाशन, मेडिकल, रिसर्च, वायुयान, कला, वित्त, सौंदर्य प्रसाधन, फूल, पेट्रोलियम पदार्थ, जानकारी, सामाजिक विज्ञान, ट्रेवलिंग, कागज उद्योग, परिवहन का क्षेत्र, चीनी उद्योग, हस्तकला का क्षेत्र, इस सब व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। ये आपका काम का दायरा है। इस क्षेत्र में आप काम अच्छा कर सकते हैं। अब मूलांक 6 के आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। मूलांक 6 वाले आर्थिक रूप से संपन्न लोगों में गिने जाते हैं। धन दौलत की इनके पास कोई कमी नहीं होती है। जैसा स्तर है उतनी इनकी सीमा और आवश्यकताओं की पूर्ति इनकी होती रहती है। विलासा से परिपूर्ण राजा के समान जीवन भी व्यतीत करते हैं अपने स्तर पर। आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति की एक रूपता कभी मैंने नहीं देखी। आय से अधिक आप खर्च करते हैं, लेकिन आप अपने प्रयासों से धनी भी होते हैं। मूलांक 6 आपकी पारिवारिक जीवन में देखा गया कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। आपको परिवार से प्रेम की प्राप्ति होती, आपको माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलता है, लेकिन संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताओं का सामना आपको करना पड़ता है। मैं मूलांक 6 के स्वास्थ्य की बात करूं, देखना अब आप चुस्त और दुरुस्त रहते हैं, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। आपको गुप्त रोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपको कफ, नाक, गला और फेफड़ा संबंधी रोगों से भी सावधान रहना चाहिए। फेफड़ों की सूजन, टॉन्सिल, मधुमेह, नासिका रोग, दमा, छाती और स्तन का कैंसर, हृदयाघात, हृदय संबंधी रोगों, आंखों संबंधी बीमारी, कब्ज संबंधी कोई बीमारी तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। लापरवाही, ऐसा नहीं कि आपको ये रोग हो, ऐसा होता है तो तुरंत आपको चिकित्सा का सहारा लेना, लेकिन इस तरह की बीमारियां की संभावना देखी गई है। आपकी ताकत है दूसरों की देखभाल करने की क्षमता, सहयोगी, काइंड हार्टेड, प्रेमी स्वभाव, सामंजस्यपूर्ण, लोगों के मददगार, दूसरों की मन की बातें आसानी से जानने वाले, स्नेही स्वभाव, कलाओं में प्राग्रंथ, सलीकेदार व्यवहार, ये आपकी क्वालिटी है, गुण है। कमजोरी क्या है? अति भावुक, अपनों से ज्यादा दूसरों को महत्व देना, लकीर के फकीर, विपरीत लिंगी की ओर अधिक आकर्षित होना, अस्थायी संबंध और अपनी सोच से आगे नहीं बढ़ पाना, इन कमजोरियों पर काबू, ये कमियां हैं, क्योंकि आप बाहरी खूबसूरती को ज्यादा महत्व देते हैं और खूबसूरती आपकी कमजोरी है। फिजूल खर्चीदा स्मार्ट दिखने में आप ज्यादातर समय बर्बाद करते हैं। आपका निजी जो जीवन है वो ज्यादा सुखी नहीं रहता। वैवाहिक जीवन में उठापटक, अपने पार्टनर के प्रति कई बार वफादारी देखी नहीं गई। इस वजह से कभी कभी सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर देते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। आपको हमेशा रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता रहनी चाहिए। ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर आपका गृहस्थ जीवन सुख तो रहता है, परंतु कभी कभी जीवन साथी रिश्ता संदेहास्पद हो जाने के कारण वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण रहता है।
आप विपरीत लिंगी व्यक्तियों के प्रति अति आकर्षण महसूस करते हैं इस वजह से। दूसरा, आपके ऊपर आलस्य सवार नहीं हो, इससे भी बचना चाहिए। आप अपने जीवन में हमेशा नए नए चेहरे को स्थान देने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपका गृहस्थ जीवन प्रभावित होता है और उस पर खतरा हमेशा बना रहता है, इससे बचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी की प्रति आप आसक्त हो जाते हैं, इससे बचना बहुत जरूरी। और इस कारण अपने भाइयों और पारिवारिक सदस्यों से मतभेद का सामना भी आपको करना पड़ता है, इस पर आप गौर करिएगा। आपका मूलांक 6 है, तो मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बड़ा शुभ रहता है शुभ कार्यों के लिए। कोई भी शुभ कार्य मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के महीने में करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन फरवरी, अप्रैल और नवंबर के महीने में कार्य विस्तार, पूंजी निवेश और परिवर्तन से बचना चाहिए। मूलांक 6 में जन्मे भाई बहनों के लिए जीवन में 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 48, 51, 54 और 57 और 63वां वर्ष बड़ा भाग्यशाली रहता है। इन वर्षों में कैरियर, कामकाज, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से आपको अच्छा लाभ मिलता है। नौकरी में अच्छा सफलता मिलती है। इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय की लेकर लंबी लंबी यात्राएं और देश विदेश से यात्रा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, मूलांक 6 में जन्मे भाई बहनों का जीवन का दूसरा, चौथा, 11वां, 13वां, 20वां, 22, 31, 38, 40, 47, 49, 56 और 58वां वर्ष विशेष सावधानी का होता है। चाहे फिर नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, कामकाज हो, रिश्ते हो, कैरियर हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटनाएं हो, इन सब चीजों को लेकर इन वर्षों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आपका मूलांक 6 है, तो आपके घर का, आपके कार्य स्थान का, आपके मोबाइल का जो मूलांक अंक है वो 6, 9 और 3 होना शुभ माना गया है। मूलांक 6 से प्रभावित भाई बहनों के लिए वाहन का जो अंक है वो 6, 3 और 9 बड़ा शुभ रहता है। मूलांक 6 में जन्मे भाई बहनों के लिए आयु का 18वां, 21वां, 24 और 27वां वर्ष विवाह हेतु अति शुभ माना गया है। यदि इन वर्षों में कोई परेशानी है तो आयु का 30, 33, 36, 39, 42 और 45वां वर्ष इनके लिए विवाह के लिए पुनः ठीक रहेगा। आप फिल्म इंडस्ट्री में है, आप कला के क्षेत्र में, मीडिया में है, इंटरनेट के क्षेत्र में है और आपका मूलांक 6 है, चाहे फिल्मों में अभिनय हो, चाहे निर्देशन हो, चाहे डायरेक्शन हो, और आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जिन अक्षरों का जोड़ 3, 5, 8 और 9 है उनसे संबंध स्थापित करना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए और ये अंक आपके लिए बड़े शुभ रहेंगे। शुक्रवार का दिन बड़ा शुभ माना गया है और आपके लिए शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा। मकान, फैक्ट्री, दुकान का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे तो अच्छा रहेगा। साझेदार, संबंध और विवाह, चाहे वो व्यापार हो, चाहे निजी जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिसका मूलांक 3, 6 और 9 हो, आपके लिए लाभदायक और शुभ फल रहेगा। जीवन में कभी कोई परेशानी हो और आप दान करना चाहते हैं तो चावल, मिश्री, दूध, दही, घी, सफेद कपड़ा, चंदन, इत्र और चांदी का दान श्रद्धानुसार आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आपके मित्र अंक है 1, 2, 3, 4 और 6। सम अंक है 5 और 7 और 8, लेकिन अंक 9 को लेकर कई बार आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। आपके लिए हल्के सफेद रंग, हल्के रंग बहुत अच्छे माने, गुलाबी रंग बहुत अच्छा माना गया, गहरे रंगों के प्रयोग से बचना चाहिए। फिरोजा धारण करना बड़ा शुभ माना गया आपको और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के लिए आप धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक माँ लक्ष्मी का पंचोपचार पूजन करें, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत अर्पित करें और एक कमल का पुष्प या गुलाब का पुष्प हर रोज अपने हाथ में लीजिए और 27 बार ओम लंग लक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप करके माँ के चरणों में अर्पित करिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कभी भी परेशानी हो, शुक्रवार के दिन कंजकों को, 9 वर्ष की आयु की कम कन्या को कंजक बोलते हैं, सफेद वस्त्रों का दान दीजिए। चींटियों को शक्कर बूरा डालना हमेशा आपके लिए शुभ रहेगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नहाने से पूर्व जल में इलायची को अच्छी तरह मसल दीजिए, मिला दीजिए और पानी में इलायची डालकर स्नान करने से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, अर्गला स्तोत्र का पाठ करिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करना भी आपके लिए बड़ा लाभ रहेगा। कभी भी जीवन में कोई परेशानी हो तो शुक्रवार दिन 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को मिश्री युक्त खीर खिलाइएगा, आपके सारे कष्ट मिटेंगे। शुक्रवार के दिन मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और अपने गले में स्फटिक की माला धारण करना अति शुभ माना गया है आपके लिए। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये मूलांक 6 का पूर्ण व्यक्तित्व विवरण था, सारी जानकारियां थी जो मेरे अनुभव के आधार पर यह आंकलन था।
न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। साथियों, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा आकलन था और मैंने कभी दबाव नहीं दिया। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों और साथियों, ये था आपके बारे में जानकारी कि आपका कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी कैसे रहेगा, निजी व्यक्तित्व जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कौन सा वर्ष शुभ रहेगा, कौन सा रंग शुभ रहेगा, किस वर्ष में सावधानी बरतें, कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष दान, क्या दान करें, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। लेकिन 2023 आपके लिए क्या रहेगा और कैसा रहेगा, क्या राशिफल है 2023 का वार्षिक, इसके लिए आपको मूलांक 6 पार्ट 2 का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और मूलांक 6 पार्ट 2 गुरुमंत्र में दाती महाराज पर है, उसे आप जरूर देखें। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम